Bismillahirrahmanirrahim. Subject Computer Class 10th, Chapter number 2. The topic is Variables and Rules for Naming Variable. Variables और Rules for Naming Variable बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब वेरिएबल क्या होता है? एक डेफिनेशन तो वो हम सब जानते हैं, जो मैथ में भी है, कि ए क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कि वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का मतलब होता है चलने के दौरान अगर उसकी वैल्यू चेंज हो, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। और क्वांटिटीज हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मिसाल के तौर पर कि मैं कहता हूँ कि एक लाइन नंबर 10 है, एक वेरिएबल ए है, उसकी वैल्यू जो है वो 10 है। अब लाइन नंबर 20 की वैल्यू लाइन नंबर 30 पे कुछ है, अगर लाइन नंबर 40, अब वो जब उसने रीड किया लाइन नंबर 10 पे ए की, यानी कि वेरिएबल ए उसकी वैल्यू कितनी है, 10। अब लाइन नंबर जब 40 पे आया तो वेरिएबल ए की स्पॉट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान अगर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, तो ये देखें कि पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 थी, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो ये वैल्यूज़ को चेंज हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एंड द नंबर 2 पॉइंट इज वेरिएबल की डेफिनेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। के वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होता है। मेमोरी से मुराद मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी मीन रैम। अब आपको पता है कि हमने क्लास 9 में आपको ये सारे डिस्कस किए कि जो रैम होता है वो मुख्तलिफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये जो ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, सपोज ये एक रैम है और इसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ सेल हैं। अब जब कोई वेरिएबल स्टोर होता है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के दौरान, यानी कि जब स्टोर होता है इसके अंदर, तो जिस जगह पे, जिस सेल में उसको इजाज़त मिलती है ब्लॉक में, वहाँ पे वो क्या कर लेता है, स्टोर हो जाता है। अब आपको पता है कि जब स्टोर होता है तो उसके लिए वो क्या होता है, एक एड्रेस होता है कि कौन सा सेल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है कि एड्रेस, जिस तरह हमारे घरों का भी एड्रेस होता है, कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर 4/50 एड्रेस 4। तो अब उसके साथ ये तो हमारा हो गया एड्रेस, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है, जो बताता है कि किस सेल में वो डाटा पड़ा हुआ है। अब उसको हमें क्या करें कि नेम देना पड़ेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे दिया है कि लाइन नंबर 10 पे एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। तो अब नेम क्या है, ए है। अब उसकी वैल्यू हमने सपोज कितनी रखी थी, 10 रखी थी, वैल्यू कितनी है, 10। अब वो सेल में क्या हो जाएगा कि वैल्यू उसकी कितनी है, 10 है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। इसलिए तो इसका नाम क्या रखा गया, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, कि ये एक लोकेशन है जिसमें बताती है कि ये इस फलान जगह पर इसको स्टोर किया जा चुका है। तो वेरिएबल दो चीज़ें हो सकती हैं, एक क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज, और दूसरा ये है कि ये नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब हमने क्या करना है कि हमने वो रूल्स पढ़ने हैं कि वेरिएबल को जब हम नेम देते हैं, कि कौन से ऐसे रूल हैं कि जब वेरिएबल को नेम देंगे तो वो उसको फॉलो किया जाएगा। तो हमने पढ़ना है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, कि जब वेरिएबल को नेम देंगे तो ऐसे कौन से रूल हैं जिन रूल को अमल करेंगे तो उसको नेम दिया जा सकेगा। सबसे पहले है जी अल्फ़ाबेट्स, कि अल्फ़ाबेट्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है कि अल्फ़ाबेट्स अब अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट या पीरियड्स भी हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट या पीरियड। अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डेसिमल पॉइंट या पीरियड। अब फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट। वेरिएबल का जो फर्स्ट करैक्टर होगा मस्ट भी क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा। उसके बाद नंबर 3 है नो स्पेशल करैक्टर, कोई स्पेशल करैक्टर अलाउ नहीं है सिवाय डेसिमल पॉइंट के। अब स्पेशल करैक्टर कौन से, स्टैरिक है, कोमा, अंडर स्क्वेयर है, ठीक है, हैश है, एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं, स्पेशल करैक्टर। ये अलाउ नहीं होने, ये देख लें 1 2 3, ये स्पेशल करैक्टर जो हमने लिखे हुए हैं ये अलाउ नहीं है। उसके बाद ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड। वेरी रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल में आपने ये भी देखना है कि ब्लैंक स्पेस जब आप रूल्स देने हैं नेमिंग वेरिएबल के लिए, तो ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड। उसके बाद नंबर 5 है लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी 40 करेक्टर लॉन्ग, कि जो वेरिएबल नेम की जो लेंथ होगी वो कितनी करेक्टर होगी, लॉन्ग 40 करेक्टर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टॉपिक था आज का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वेरिएबल्स एंड रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल समझ लग गई होगी।